आखिर कैसे समुद्र की गहराई को नापा जाता है और आप समुद्र की कितनी गहराई में जाएंगे तो आपके बॉडी के चित्थड़े उड़ जाएंगे। और समुद्र में एक ऐसा विभाग है जहां कार के हार्ड बुलेट प्रूफ शीशे भी फट जाएंगे। तो भाई लोग ये वीडियो काफी डरावना है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अभी लाइक करो। नंबर 1, हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र कितना गहरा होगा? डू यू नो हाउ डीप द ओशन? पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समुद्र इंसान के सोच से भी ज्यादा गहरा है। द कन्वर्सेशन वेबसाइट के अनुसार 500 साल पहले से ही कई नाविक समुद्र के बारे में ज्यादा जानने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं, मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी को उसके पानी में डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है उससे अंदाजा लग जाता है कि तालाब या स्विमिंग पूल कितना गहरा है। मगर समुद्र के लिए ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं और कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने भी पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार ये सवाल मन में जरूर आता है कि समुद्र का बेस कितना नीचे होगा। दोस्तों, समुद्र की गहराई जानने के लिए हमें समुद्र के अंदर जाना होगा। नंबर 2, सबसे पहले हम समुद्र की गहराई को जानने के लिए इसके सरफेस से शुरुआत करते हैं। सरफेस के अंदर 40 मीटर की गहराई तक आमतौर पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। सभी स्विमर इसी गहराई तक स्कूबा डाइविंग करते हैं, पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर ब्रिटिश शिप ब्रूसिटानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई थी। इसके थोड़े आगे यानी कि 100 मीटर की गहराई स्कूबा डाइविंग के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें इनके बॉडी के कई भाग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के मशहूर फ्री डाइवर हर्बर्ट निस्ट एकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और ये पूरा रिकॉर्ड हर्बर्ट ने सिर्फ एक सांस में ही बनाया था। और इस रिकॉर्ड की वजह से दुनिया इनको द डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से जानती है। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड ज्यादा समय तक नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अगर अहमद भाई और 111 मीटर की गहराई तक जाते तो इसकी गहराई तकरीबन 443 मीटर हो जाती। और आपको न पता हो तो बता दें कि न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इसकी ऊंचाई 443 मीटर है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि ये कितना गहरा है। नंबर 3, इससे थोड़ा और 500 मीटर की गहराई तक जाए तो यह वो लेवल है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रीचर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 केजी होता है और ब्लू व्हेल ऐसी क्रीचर है जो समुद्र में 500 मीटर की डाइव लगाकर इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सियोल सबमरीन, जो कि एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। और यहाँ से आगे 335 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर एक बड़ा सांड गिर गया हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि समुद्र की ऐसी गहराई में भी ऐसे जीव पाए जाते हैं जो यहाँ भी डाइव कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो कि इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से इसमें डाइव लगा सकता है। नंबर 4, इसके और नीचे जाया जाए यानी कि 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना गहरा है। और ये समुद्र का वह पॉइंट है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच सकती है। यहाँ से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को स्क्रे जोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, यानी कि पूरा अंधेरा होता है और यहाँ किसी इंसान का जाना पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। लेकिन यहाँ भी कई ऐसे जीव हैं जो इस स्क्रे जोन में पाए जाते हैं, जो कि जायंट स्क्विड के नाम से जाना जाता है, जो कि इस खतरनाक जगह पर रहते हैं। नंबर 5, इसके थोड़े नीचे यानी कि 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिनको लेदर बैक सी टर्टल यानी कि लेदर बैक कछुए के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुताबिक बहुत बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 केजी तक होता है। इससे भी और नीचे यानी कि 2000 मीटर की गहराई में जाने पर कई तरह के रोचक समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी फिश पाई जाती है जिसको कुदरत ने टॉर्च दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉर्च के कारण इसे अंधेरे में भी इसे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। नंबर 6, थोड़ा और आगे जाए यानी कि 2250 मीटर की गहराई पर हमें स्पर्म व्हेल और कोलोसेल्स क्यूब नाम की खतरनाक जीव जातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कोलोसेल्स क्यूब का वजन 750 केजी होता है और यह 14 मीटर तक लंबी होती है और इनकी एक आंख खाने के प्लेट की जितनी बड़ी होती है। इनकी भुजाओं में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे यह अपने शिकार को जकड़कर मार सकती है। नंबर 7, इससे भी और अधिक गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था उसका मलबा मौजूद है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इससे 200 मीटर और गहराई पर जाने पर यानी 4000 मीटर पर समुद्र का एब्सस जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर करीब 11000 psi जितना होता है, यानी कि 10 के कॉइन पर एक बड़े से हाथी का खड़ा होना। और हैरानी की बात तो ये है, यहाँ पर भी वाइपर फिश नाम की अजीबो
गरीब प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे भी 2000 मीटर यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर जाने पर हैडल जोन स्टार्ट हो जाता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र सरफेस के मुकाबले 1000 टाइम जितना बढ़ जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर ज्यादा हो जाता है कि वहाँ एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक झटके में फाड़ सकता है। अगर इसे भी 2500 मीटर और अधिक यानी कि 8800 मीटर की गहराई पर जाने पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें उल्टा डुबाया जाए तो वो भी पूरा का पूरा इसमें डूब सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना गहरा होगा, लेकिन इन समुद्रों की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई है। नंबर 8, इन समुद्र में और नीचे जाए तो करीबन 10,972 मीटर की गहराई कितनी होती है, जितना कि एक हवाई जहाज आसमान में फ्लाई करता है। हवाई जहाज के विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं और जो फीलिंग आती है, बस इतना सा ही हिस्सा समुद्र के नीचे भी है, यानी कि समुद्र 10,972 मीटर से भी गहरा है। 11 किलोमीटर गहराई वाले इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जातियां पाई जाती हैं। आप जानते हैं मरियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि समुद्र में सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। यह 11,034 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ का दबाव सतह से 26 गुना ज्यादा है, इतना तेज कि मनुष्य के शरीर के फेफड़ों को आराम से फाड़ सकता है, इसलिए व्यक्ति नीचे नहीं जा पाता। यूएस के रिटायर लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और उनके शीर्ष सहकर्मी जैक्स विकार्ड सन 1960 में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने के लिए एक सबमरीन में तकरीबन 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। साल 2012 में कनाडाई फिल्म मेकर जेम्स कैमरन एक सबमरीन में एक सोलो ट्रिप पर इस गड्ढे तक पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में 7 साल का समय लगा था। अब तक इंसान समुद्र में 35,756 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। मरियाना ट्रेंच में पहुंचे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी भी नहीं गई हैं। और ये समुद्री भाग इतना विशाल है कि अभी तक इसके केवल 10 से 15% हिस्से ही खोजे जा चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है। नंबर 9, चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि समुद्र की गहराई आखिर कैसे नापी जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक मशीन लगी होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती है। इस यंत्र का नाम फैथोमीटर होता है। इसका प्रयोग महासागरों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। यह एक गहराई खोज यंत्र है जो ध्वनि तरंगों की चाल में लगे समय का काउंट करके जल की गहराई ज्ञात करता है। दोस्तों ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे आप इन ट्रिक से चीता से भी फास्ट भाग सकते हैं। और मेडिसिन खाने के तुरंत बाद इन फलों को कभी मत खाना, नहीं तो इंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और 2 महीने कंटिन्यू गाजर खाने से क्या होता है, ये फैक्ट आपका दिमाग हिला देगा। क्या आपको पता है कि स्कूल जाने के भी साइड इफेक्ट होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हमारी पिछली वीडियो है जो कि काफी अमेजिंग है, तो वीडियो को अभी देखो।